भूषण, कैन यू हियर मी? भूषण, यस सर। वो तुम्हारा फ्रेंड है ना देवेद, उसको थोड़ा हाँ, बता हाँ। दो, हो सकता है मैंने बोला तो था उसको ज्वाइन करने के लिए। हाँ मैंने एक बार बोला रिमाइंड सर, कर दो उसको, बोला मैंने उसको बोला। वापस से। हाँ सर। ओके, शैल आई स्टार्ट? अभी कौन रहेगा? वन मोर इज टू ज्वाइन, ऑल आर देयर। चलो देखो, ये ठीक है, टुमारो विल सॉल्व इट, योर मेथड इज करेक्ट, आई थिंक मे बी द राइट आंसर। सी वाले में क्या दिख रहा है हमें? अच्छा नहीं, बी, हाँ यही सही दिख रहा है ना। ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग का मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? मैथ्स इंटीग्रेशन। में कौन सा टॉपिक चल रहा है? इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, वेरी गुड। Yes. काफी कवर हो गया फिर मैथ्स में। कहाँ पे चालू है मैथ्स तुम लोग का? मलिक मैम के पास ही शुरू है सर मेरा। अच्छा, क्या नाम है सर का? मैं मिला नहीं उनसे कभी। हु इज द सर? मैं मैथ्स खुद सर? न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे को नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है, ओके। तो काफी कुछ कवर कैसे कर, मैथ्स के कैसे चल रहे हैं? ऑनलाइन ही चल रहे हैं ना क्लास तो सर के? ऑनलाइन ही चल रही है सर। ओके, काफी कवर हो गया इसके मतलब, गुड। चलो, तो मैथ्स का ही काम है इसमें, है ना। इट इज द जस्ट एप्लीकेशन, मतलब वेरिएबल कंडीशंस हैं तो एलिमेंट्री रिंग लेके करेंगे, है ना। ऐसे एक एलिमेंट्री रिंग ले लिया, डी आर थिकनेस का, उसमें उसमें डी आर थिकनेस में कितने टर्न्स आएंगे, तुमने वो यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया, उसके अंदर डी एन है ना। फिर इस रिंग का फार्मूला लिख सकते हैं, रिंग का फार्मूला तो यही रहता है, और इंटीग्रेशन कर देंगे बस डीएन की वैल्यू पुट करके, है ना। तो ट्राई करो, कल मैं पूरा ठीक से एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा सा जो मैंने हिंट दी, थिंक अबाउट दैट। तो दिस इज वेरिएबल कंडीशन है, इसलिए इंटीग्रेशन, है ना। मतलब हमें इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल ऐड करना, एलिमेंट्री रिंग का निकाल के और पूरा स्पाइरल का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से? अंदर इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log r, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, है ना। ठीक है, तो एक दो फार्मूले यूज होते थे, वो किसी somebody was telling इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम, है ना। x⁴n वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है? n+1, है ना। ये फार्मूला मोस्टली लगता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में n(x⁴n-1) हो जाता है। और दूसरे अपने लॉग के फार्मूले लगते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x, हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज किया थियरी में, है ना। ये दो फार्मूले, sin x का cos x का माइनस sin x, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। ये दो चार फार्मूले हमें याद रखने हैं बायो के स्टूडेंट के लिए खास तौर से। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेशन में, बायो स्टूडेंट्स को, तो सीबीएसई मैंने बताया, मेरी वेबसाइट पे जाओ, सीबीएसई फिजिक्स चंद्रा सर करके, है ना। तो बेसिक मैथ्स में जाओ, बेसिक मैथ्स, ठीक है। बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 से स्टार्ट करो। 1 में मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट, तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर देख लो। उसमें स्टिल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंसल्ट कर लो, मेरे व्हाट्सएप पे पूछो या फिर डायरेक्ट फोन करके। बट आफ्टर 7:30, उससे पहले बिजी रहता हूँ मैं थोड़ा, 7:30 तक क्लास खत्म हो जाते, देन यू कैन जस्ट आस्क। कोई भी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन की या इंटीग्रेशन की आ रही है तो बायो स्टूडेंट्स को खास तौर से, तो आई कैन जस्ट डिस्कस द थिंग्स, या इवन जेई के भी या बोर्ड स्टूडेंट्स को भी। मैथ्स वाले को तो कवर हो जाएगा, अगर जब ये कंप्लीट हो जाता तो हो ही जाता है, प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, चलो फिर आगे देखें। सेमी सर्कल के लिए क्या आएगा? म्यू नॉट आई अच्छा, 4 एक मिनट एक into मिनट r। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिकॉल करें क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फुल सर्कल में कितना था? फील्ड एट सेंटर ऑफ द फुल सर्कल, चार्ज सर्कल। म्यू नॉट 2 सेंटर में 0 था ना, कैंसलिंग इफेक्ट हो जाता ना, अपोजिट वाले कैंसिल कर देते। हाँ।
सेंटर में 0 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट हाफ सर्कल में 0 नहीं था, है ना। उसमें हाफ सर्कल में कितनी फील्ड आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बताओ किसी को याद है? फुल सर्कल में तो 0 आती, हाफ सर्कल में कितनी आती फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? सेम एज दैट ऑफ द इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का हमने डेरिवेशन किया था ना गॉसेस लॉ से, कितना 2 के लैम्डा बाई आर, तो हाफ सेमी सर्कल की इनफाइनाइट वायर के बराबर आती है। सेमी सर्कल के सेंटर में सेम होती है जो कि इनफाइनाइट वायर की होती है, 2 के लैम्डा बाई आर। बट यहाँ पर आधी हो जाती है, फुल सर्कल की आधी हो जाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फुल सर्कल में 0 था, हाफ में 0 नहीं था, 0/2 नहीं किया था हमने। यहाँ पे 0 बाय मतलब यहाँ पर फुल का आधा कर देंगे, फुल जितनी आई थी उसकी हाफ। फुल की कितनी है? म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट 2 आर है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और ये फर्स्ट वाले फार्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो गया। सेकंड वाले में नीचे 2 था, एक और 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होती है, इसलिए वो आधा हो जाता है, सिंपली आधा हो जाता है, डेरिवेशन नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नो बिग डील है ना, सीधा आधा कर दो, फुल सर्कल का याद कर लो, उसका आधा कर दो, ठीक है। और अच्छा आर्क है तो उसको सर 1/4 से इंटू कर देंगे। उसी प्रोपोर्शन में थीटा एंगल बनना है, तो ये फुल सर्कल का मैंने देखो लिखा है यहाँ पर, फुल सर्कल का इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा सपोज 180 हो जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा तो आधा हो जाएगा 1/2 फुल सर्कल का। और डिग्री में लिखना है, बिकॉज नीचे हमने 360 लिखा है, बुक्स में 2 पाई लिखा रहता है यहाँ पर, फिर ऊपर तुमने डिग्री देख के डिग्री से मल्टीप्लाई करते हो। अगर नीचे 2 पाई है तो डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर डिग्री में ही रखते हैं इसको। सपोज 60 डिग्री है तो 1/6 आ जाएगी टोटल फील्ड की, 90 डिग्री है तो 1/4 आ जाएगी टोटल फुल सर्कल की। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, देखो 180 के लिए थीटा 180 आ गया, तो सेमी सर्कल किया गया। अगर तुम्हें छोटा फार्मूला लिखना है तो ऐसे लिख लो, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है फुल सर्कल का, तो थीटा बाई 360 डिग्री। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इजी है। और इनकी कितनी रहेगी, इसकी भी तो लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा ठीक प्रॉपर डायग्राम बना लो, होल्ड ऑन। इनकी क्यों, जस्ट मिनट है ना, इसकी क्यों नहीं लिखी हमने यहाँ पर, बोलो यहाँ पर इसकी क्यों नहीं लिखी, और इसकी भी why we are not written of this, इसकी anybody, और इसकी क्योंकि सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है। नहीं, थीटा से कुछ लेना देना नहीं है। बोलो यहाँ पर इसकी क्यों नहीं लिखी, ये इनफाइनाइट से आ रही है, इसकी लाइन में है, वो हमने पढ़ा था थीटा लाइन में, इस थीटा से लेना देना नहीं, इसकी लाइन में मैंने बताया था, इसकी लाइन में और इसकी भी लाइन में है ये, तो इसलिए इनकी नहीं लिखेंगे, इन दोनों की 0 आएगी। थीटा नहीं दिया, नहीं थीटा दिया है ना, 0 है इसके साथ, इसका थीटा इसके साथ तुम बोले ना थीटा, 0 ही है इसके साथ। लाइन में हमने लिखा था ना, देखो यहाँ पे मैंने बिगनिंग रिवीजन भी किया था कि उसकी लाइन में कोई पॉइंट होगा तो 0 होगा। यहाँ पे देखो कंडक्टर की लाइन में पॉइंट है ये, इधर और इधर, या तो एंगल तुम्हारा 0 बनेगा या 180 बनेगा, ये थीटा 0 हो जाएगा अगर ये पॉइंट इधर चला गया तो, और ये पॉइंट पी इधर आ गया तो ये टोटल एंगल 180 बन जाएगा। और इसमें बायोट सावर्ट लॉ में साइन थीटा आता है, साइन 0 एंड साइन 180 इज 0। लाइन में पॉइंट अगर कंडक्टर की लाइन में है तो उसका नहीं लेना, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। देखो अगर मैं ऐसा बनाता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, एक पॉइंट देखो, अगर मैं ऐसा बनाता
तब रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फिर हमें इसकी भी लिखनी पड़ती है यहाँ पर, इसकी भी लिखनी पड़ती है यहाँ पर, इसलिए ऐसे बनाया है हमने। उसकी लाइन में आ जाएंगे पॉइंट एक्स्ट्रा कंडक्टर की, इसमें भी देखो ऐसे बनाया हमने, इसकी इसकी 0 हो जाएगी इन दोनों की, बट सेमी सर्कल की रहेगी बस। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए। दीज आर वेरी यूजफुल पॉइंट्स, तुम्हारे दोनों जगह पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड का भी, जेई का भी, जेई नीट एंड जेई एडवांस आल्सो। एडवांस के भी इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू। इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उसको तुमने याद कर लिया तो एडवांस भी निकाल ले जाओगे तुम लोग। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ केवल, क्योंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ट्वाइस आया हुआ है ये वाला, नीट में आ सकता है इस बार, बोर्ड में भी आ सकता, बोर्ड में इंटीग्रेशन के एक आध क्वेश्चन आते हैं, कौन से आएंगे पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी तुम्हें प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ। लास्ट टाइम वो वायर का आया था, उसमें भी लॉग 1/r आया था, उसका लॉग r होगा, असाइनमेंट में दिया है डिफरेंशिएट उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के। चलो इसको देखें अभी, ये 2 सेमी सर्कल है, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो सेंटर में नेट फील्ड कितनी होगी? सेमी सर्कल का डायरेक्शन कैसे देंगे? वही राइट हैंड रूल ही रहेगा। देखो बताओ इसमें डायरेक्शन किधर होगी फील्ड की? करंट ऐसे है, यहाँ पे फील्ड ऊपर, फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड्स। फिंगर्स को बोला सरकमफ्रेंस में रखने के लिए, फिंगर्स will indicate the current on the circumference, thumb will indicate the field at center, चाहे वो सेमी सर्कल ही क्यों ना हो। बोलो इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड सर। फिंगर्स को रखो सरकमफ्रेंस में, थंब देखो किधर जा रहा है, नीचे जाएगा, पेपर क्रॉस होगी यहाँ पर देखो। और अगर ऐसे होता तो फिंगर्स अभी हम ऐसे रखते तो थंब ऊपर आता है, यहाँ पर ऊपर मीन्स आउटवर्ड। डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं? देखो आगे जितने क्वेश्चन आएंगे 3-4 सब इसी पे बेस है, डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पर। बोलो किसी को डाउट है क्या डायरेक्शन में? देखो राइट हैंड रूल ही है ना ये, देखो यहाँ पर मैंने दोनों दिखाए थे हाथ में लिए ऐसे, फुल सर्कल का और सेमी सर्कल का इसी से आएगा। फिंगर्स को दिखाना है तुम्हें, कर्लिंग आप फिंगर्स सरकमफ्रेंस में रख दे, देखो ऐसे जा रहा है करंट, तो फिंगर्स को भी ऐसे रखना सरकमफ्रेंस में, थंब फिर सेंटर में फील्ड देता है हमें। इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो फिंगर्स हमने ऐसे टर्न की तो थंब नीचे जा रहा है, तो सेमी सर्कल के लिए भी यही रहेगा, फुल सर्कल के लिए भी, आर्क के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये अभी आगे के क्वेश्चन पूरे डायरेक्शन बेस्ड है, डायरेक्शन नहीं आती तो फिर नहीं हो पाएंगे। चलो ये क्वेश्चन करें अभी, सेमी सर्कल की लिखो, डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें करंट कैसे जा रहा है? देखो ऐसे जाएगा I1, तो पहले ऊपर वाले की लिख लो B1, इसको हम I1 लिया ना इसमें हमने, तो B1 लिख लो। सेमी सर्कल की कितनी है? μ0 I1 बाय 4R। 4 इनवर्ट या आउटवर्ड बोलो? इनवर्ड क्रॉस की डॉट? क्रॉस ओके, B2 ये बताओ, आउटवर्ड्स। ये आउटवर्ड आई क्योंकि इसमें करंट ऐसे जाएगा I2, तो नेट फील्ड सेंटर में कितनी बोलो? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, B1 माइनस B2 हो जाएगी, यहाँ पे एक डॉट आएगा एक क्रॉस आएगा सेंटर में, तो एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, 0 तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, 0 कैसे? I1 I2 है ना, तो μ0 अपन 4 पाई कॉमन ले लिया, तो I1 माइनस I2, ये आंसर आ गया। नाउ सेकंड केस क्या बोल रहा है? व्हाट डज योर एक्सप्रेशन गिव्स व्हेन I1 इज इक्वल टू I2? ओके, इफ I1 इज इक्वल टू I2 तो नेट फील्ड विल बी 0 सेंटर में।
बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी। तो नोट कर लो इसको। तो अभी तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गोइंग ऑन इन ऑल फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस। बोलो, जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। खुशी, तुमने लेट ज्वाइन किया, क्या प्रॉब्लम थी? खुशी पाहुजा, तुम्हारा मिस हो गया काफी? सर वो क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं? अच्छा, वो बीच में ज्वाइन किया था उसने फिर से? अच्छा, मुझे लगा हो सकता है, मुझे लगा ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका काश का क्लास चलता है सेम टाइम पे, तो वो जैसे खत्म होता ज्वाइन ईयर वो एक्सटेंड हो गया होगा, तो इसलिए। नोटेड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो चलो सर। फिर आगे देख। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो, बोर्ड में कैसा आता है, ऐसा यूनिफॉर्म कंडक्टर दिया होगा तुम्हें, ठीक है, और बोलेंगे इधर से करंट आया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में तो अलग अलग दिखाए हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यूनिफॉर्म है, यहाँ से आई इधर आएगा तो I/2 ऊपर चला जाएगा, I/2 नीचे चला जाएगा यूनिफॉर्म में, तो दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, बी पे सेंटर पे 0 हो जाएगी। तो ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप? यूनिफॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। नॉन यूनिफॉर्म है तो एक में करंट ज्यादा जा सकता है, एक में कम जा सकता है, फिर फील्ड 0 नहीं होगी। क्लियर? यस सर। आगे देखें फिर। तो ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। चलो फिर आगे देखते हैं। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलो फिर आगे। किसी को डाउट हो तो जस्ट आई एम वेटिंग। ये वाला क्वेश्चन, फिर पीछे ये आर्क का हमने सीखा है ना, सेमी सर्कल का आधा हो जाता है, आर्क का उसी प्रोपोर्शन में कम होता है जितना एंगल है ना। और ये स्पाइरल, ये होमवर्क में है। ये तो ये सबसे पहले डिस्कस कर लिया था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क में बस। और ये फील्ड का याद रखना तुम्हें, डायरेक्शंस याद रखनी है। ये एनसीईआरटी बुक का देखो, डायरेक्शन ऐसे हमने देखी थी। और ये तुम्हारा सेमी सर्कल, फुल सर्कल का याद रखना है, छोटा वाला फॉर्मूला याद कर लो, μ0I/2R। और ये वाला याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में बोलना नहीं सर डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही। तो ये दिस इज द क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लेट मी रीड इट फॉर यू, ये तुम्हें खुद ही ट्राई करना है, और एनी हाउ यू आर टू सॉल्व इट। इसमें थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल मैं बताऊंगा, वैसे इसका भी परसों। नहीं, अपना क्लास अभी कब है? मंडे को, ठीक है। यू शुड हैव द मोर होमवर्क टिल मंडे। सॉल्व करके भेजो, तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हो। Some of you are sending only. Battery is connected between 2 points A and B on the circumference of uniform conducting ring of radius R and resistance capital R. One of the arc AB of the ring subtends an angle theta at the center. The value of magnetic induction at the center due to the current in the ring. कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखो ऐसा कुछ है, somewhere like this. कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये तुम्हारा रिमेनिंग एंगल हो जाएगा, है ना, 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो नेट फील्ड निकालनी है और यूनिफॉर्म दिया है कंडक्टर, है ना।
रेडियस आर दिया, रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सर यस। सर इसका आंसर 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा होगा क्या? कैसे? सर क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन तो अलग अलग हो जाएगी ना, मतलब ऐसे हो जाएगी। सॉरी करंट एक ऊपर दोनों से में जाएगा, सेम एक, पास होगा, हाँ ऐसे जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, है ना, दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन ही में जाएंगे तब करंट भी पास। जीरो होगा। हाँ सेम हाँ करंट नहीं होगा, एक छोटा है एक बड़ा आर्क है, इसमें सेम करंट होगा, देखो ये वाले में I/2 I/2। अभी ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो एक में करंट ज्यादा जाएगा एक में कम जाएगा, है ना, एक में ज्यादा जाएगा एक में। तो इसको तुम बायोट सावर्ट लॉ के लेवल पे भी सोच सकते हो। क्या था वो, μ0/4 पाई, उससे भी कर सकते हो, या फिर अपना अपने जेस मेथड से भी करना है, अपना आर्क वाली मेथड से भी कर सकते हो। बायोट सावर्ट लॉ में क्या था, μ0/4 पाई RDL sin थीटा अपन R²। हाँ ये तो सर। सब कांस्टेंट है। करंट करंट चेंज हो जाएगा, रेडियस भी सेम रहने वाली I1। और देखो एक मिनट, I1, एक मिनट जस्ट इसको मैं थोड़ा रब कर दूं पहले। हाँ, I1 चेंज हो जाएगा, एक आर्क में I1 जाएगा और I1 जाएगा, उसकी लेंथ DL1। DL तो छोटा पार्ट होता है, बट अगर हम समेशन कर देंगे तो L1 हो जाएगा उसका। सभी 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 आर्क 90 डिग्री बनाएंगे सर्कम, तो यहाँ पे L1 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा अपन R²। एक में ये आएगा, दूसरे में I2 L2 R2 R² आ जाएगा। ये आएंगे, B1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस और B2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, कैसे क्या है, इक्वल होंगे क्या I1 L1 I2 L2, बाकी R भी हट जाएगा, ये भी सेम है। बचा क्या, अब फील्ड अपोजिट होगी, एक में ऊपर से करंट जाएगा एक नीचे, फील्ड भी अपोजिट होगी डायरेक्शन। बट अगर तुमने ये प्रूव कर दिया I1 L1 I2 L2 तो जीरो हो जाएगा। ये प्रूव करना पड़ेगा, तुम जीरो बोल रही है तो ये प्रूव भी करना पड़ेगा I1 L1 यस सर, मैंने अभी तब तुम प्रूफ करके देखा तो मेरा 0 ही आ रहा है। कैसे प्रूव किया? सर मैंने मैग्नेटिक फील्ड फॉर B1 लिया, पहले तो उसको लिया μ0/4 पाई I। वो सब तो चला गया, वो तो हो गया ना डिस्कशन, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सबको कांस्टेंट किए बना दो। यस सर, तो लास्ट फिर में ये बच रहा ना, L1 I1 L2 I2, ये कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? सर ठीक I1 है, इक्वल्स टू E/R1 E/, R1। यहाँ पे तुमने बैटरी लगा दी है ना, ऐसा सोच लिया कि बैटरी लगी है। यस सर। बैटरी की वायरिंग इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो भी फिर उसकी भी फील्ड आ जाएगी सेंटर में, दूर लगा दी बैटरी हमने। ठीक है, I1 E1/R1। कौन सा R1? ये वाला रेजिस्टेंस का R1 है। यस सर। फिर उसके फिर बाद सर I1 इक्वल्स टू, मैंने R की वैल्यू डाल दी E/ρ इंटू L1/A, कांस्टेंट मान के किया, फिर R की वैल्यू डाल दी मैंने। ना, अभी इसके बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने। सर मैंने R1 की कांस्टेंट वैल्यू, लिया। अच्छा उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लिया, रो, है यस ना, सर, ऐसा रो। बोले, ऐसा बोले। ओके ठीक है, E1 R1 की वैल्यू तुमने रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू और L1 L1/A। L1/A क्यों? सर वो उसका यूनिट एरिया पूरा। ए क्या, रेजिस्टेंस, अच्छा, ओके ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, यस सर। ओके ठीक है, चलो ठीक है जी, इसको पूरा सॉल्व करके भेजो, है ना, ठीक है चलो। तुम्हारा कहने का मतलब डी आंसर आ रहा है इन एनी केस है, ओके यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करके
ऐसे ही देखो सेमी सर्कल जाएंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो, अभी ये तो होमवर्क में ही है, ये इसको मैंने ज्यादा कुछ तुम लोगों को बताया नहीं, खुद ही ट्राई करना है, बट हिंट जो मैंने दे दी ना 90% हिंट तुम्हारे पास आ चुकी है उस क्वेश्चन की। अभी जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो वो कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खासतौर से बोर्ड में भी कभी भी आ सकता है ये, क्योंकि ये वाला तो आता ही है, डायगनली अपोजिट कनेक्शन है, अभी थोड़ा सा एंगल पे कनेक्शन है, तो फिर ये क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी इसका आंसर बताओ। ये तो ये इंपॉर्टेंट है फिर से बोर्ड के लिए, क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। चलो, द वायर सेमी सर्कल्स शोन हैव द रेडियस ए एंड बी। अंदर वाले की ए है और बाहर वाले की बी है। ये ए है, कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक field, magnitude and direction both that the current in the wires provides at point P. ये यहीं पे सॉल्व करके सबको बताना है आंसर। पहले दोनों सेमी सर्कल की अलग देखो, इसकी अलग लिख लो, चलो ये आप लिख लो इसकी अलग से ना, यहाँ पे फील्ड लिख लो, डायरेक्शन लिख लो, इसकी तो होगी नहीं, इसके लाइन में है ये, इसकी तो होगी नहीं, अभी इसकी होगी, इसकी अलग से लिख लो, और इसकी नहीं होगी, इन दोनों की नहीं होगी, दोनों के एक मिनट, दोनों के मैग्नीट्यूड लिख लो, डायरेक्शन लिख लो, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? करंट देखो इसमें ऐसे आ रहा है, फिर यहां से घूम के जब ये इधर आएगा इसमें ऐसे आएगा, करंट सेम रहने वाला है। गॉट द क्लू? यस, आंसर आ गया। अलग अलग बता रहा है क्या? B1 बताओ, अंदर वाले की पहले लिख रहे हैं, इनर वाले की B1 कितना, म्यू नॉट आई बाय 2R, 2 इंटू ए, सॉरी 4 आधा है तो 4 है, 4 इंटू रेडियस, ए रेडियस 4A, मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ उसकी, आउटवर्ड या इनवर्ड? नहीं, एक चलो मैं जिसको पूछूंगा वो बताएंगे, डायरेक्शन की प्रैक्टिस करो। सारण्य, कैन यू टेल मी, नीचे वाला जो छोटा सेमी सर्कल है उसकी फील्ड सेंटर में आउटवर्ड या इनवर्ड? राइट हैंड रूल लगाओ, थंब किधर जा रहा है, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में रखो। सारण्य, यू नेवर रिप्लाई। सर आउटवर्ड्स। ओके ठीक है, और उसका, और दूसरे वाले की बता दो, बड़े वाले सेमी सर्कल की। सब बड़े वाले की इनवर्ड्स। फार्मूला, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई, करंट सेम रहेगा, वही घूम के अंदर आ रहा है, और नीचे क्या आएगा 4B। ठीक है, तो बड़ी कौन सी होगी फील्ड, विच वन विल बी बिगर, करंट रिमेनिंग सेम, B1 और B2? जिसका रेडियस कम होने से फील्ड ज्यादा होती है, बिकॉज बाकी टर्म तो सेम है, तो नेट फील्ड विल बी B1 माइनस B2, और आउटवर्ड नेट फील्ड आउटवर्ड बचेगी बिकॉज आउटवर्ड इज बिगर। तो बस कॉमन ले लो उसमें कुछ टर्म्स जो भी कॉमन है, म्यू नॉट आई बाय 4 1 upon A minus 1 upon B. क्लियर टू एवरीबॉडी? पूछ लो इसका, अभी मैं इसके 2 होमवर्क दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके 2 होमवर्क रहेंगे, दैट्स ऑल। इसमें डाउट पूछ लो, जल्दी से पूछ लो किसी को, ये बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। भूपेश क्लियर है? यस सर। भाविका यस सर। एनीबॉडी एल्स? ये समझ में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को पकड़ के देखो, ये वायर को पकड़ के इधर ले आता हूँ, ये वायर को पलट इधर ले आता हूँ, ऐसे हो जाएगा डायग्राम। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने इधर पलट के इधर कर दिया, करंट की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसको मैंने ऐसे बना दिया। अभी रिपीट, डायरेक्शन क्या थी फिर से, मैं ऊपर, ओके इसमें ऐसे थी, रिपीट करना है फिर से वही पार्ट। करंट ऐसे आ रहा था,
अभी वो जब नीचे पहुंचेगा तो कैसे हो जाएगा, इधर से आएगा और इधर जाएगा अभी, ठीक है। इसकी रेडियस क्या थी, ए, इसकी रेडियस बी, ठीक है। दैट्स ऑल, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है, बट टुडे इट इज इनफ, ज्यादा हो जाएगा अगर आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो। फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। देखो कौन सा है, ये वाला है। सेम पार्ट, उसी का पार्ट है ये, रिपीट करना है और इसका आंसर मंडे को बताना है, ठीक है। ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ मैं उसके पास, ठीक है, यहाँ पर। ओके, जिनको डाउट है दे कैन अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज जस्ट यू कैन जस्ट लीव द मिड क्लास। मैं भी वाइंड अप करता हूँ, बोलो। थैंक यू। ओके देन, एंड करता हूँ।